नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए दो हमारे फेवरेट टॉपिक स्टॉक हैं जिसमें आने वाले कल में एक गिरावट संभव हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ है इनके अगेंस्ट में हमें देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से आने वाले कल में एक आपको गिरावट का शिकार देखने को मिल सकता है। आज एक स्टॉक की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल को इसने ध्वस्त किया है, तो आने वाले कल में आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो मैं आपको अच्छे स्टॉक और फंडामेंटली अच्छी कंपनी ही बताता हूँ। लेकिन इस स्टॉक की खास बात यह है कि एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा सेक्टर बिलोंग करती है जो मोड क्रिएट करती है और जो नेसेसिटी में आती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें कभी गिरावट होती है जो न्यूज़ की वजह से, आपको दोस्तों इसमें एक ही काम करना है, एक्युमुलेशन, और इन सब स्टॉक को नेवर सेल की कैटेगरी में रखना है। बिकॉज लॉन्ग रन में गाइस ये सब स्टॉक बहुत पैसा बनाते हैं। तो जी हाँ, कौन से न्यूज़ हैं, कौन से स्टॉक है जिसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है आने वाले कल में। तो अगर आपको नीचे भाव पे मिले तो गाइस इसमें एक्युमुलेशन करना ना भूले। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि बात की जाए क्रूड ऑयल प्राइस, जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों डिमांड हाई देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज दोस्तों क्रूड हाई मतलब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो एकदम स्ट्रीम हाई लगाते हुए देखने को मिला। $74 तक दोस्तों ये स्टॉक पहुंच चुका है। और कब दोस्तों? ओपेक के मीटिंग के पहले, और दोस्तों डिमांड में ऑप्टिमिज्म के कारण, बिकॉज लॉकडाउन खुल चुका है बहुत जगह पे, तो ऑफकोर्स एक क्रूड ऑयल में डिमांड आएगी। तो जी हाँ, इसके वजह से क्रूड में काफ़ी तेज़ी हो रही है। तो गाइस इधर पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि OPC, ओपेक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एनीवेज अगर आप देखें दोस्तों तो क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी हद तक हमें जम देखने को मिल रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 2-2.5 साल की बात की जाए, 3 सालों की बात की जाए तो क्रूड ने सबसे ज़्यादा हाई लगाते हुए दिखाई दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका क्रूड ऑयल से अगर पाला पड़ता है, उनके अगर प्राइस बहुत बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उसमें गिरावट होती है। और गाइस उधर पे हमें सक्रिय होना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे क्रूड के प्राइस अप होने से उसमें एक तेज़ी आती है। लेकिन याद रखिए गाइस, ये एक टेम्प्रोरी होता है, लॉन्ग टर्म में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन यस शॉर्ट टर्म में ज़रूर होता है। तो भाई क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही हद तक बढ़ चुका है। तो इससे स्टॉक का क्या संबंध? ऑफकोर्स उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनके रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, और उसी की वजह से दोस्तों उनके जो कॉस्ट है वो बढ़ सकते हैं। तो उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से गैस आने वाले Q1, Q2 और Q3 में एक थोड़ा सा प्रॉफिट कम होने की वजह से स्टॉक में पिटाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी का ही तो हमें बेनिफिट उठाना है, और लॉन्ग रन में हमको ऐसे स्टॉक्स को ज़रूर ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे WTI क्रूड की बात की जाए, कोरोना क्रैश में ये $20 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। इवन इतना सस्ता हो गया था कि चाइना ने पूरा जो क्रूड ऑयल भर लिया था। और उसके बाद दोस्तों जब डिमांड में रिकवरी आई तो उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं ऑफकोर्स वो कम नहीं हो रहे हैं। बात की जाए जितने भी गल्फ कंट्री हैं वो चालाकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कम कर दे रहे हैं या फिर लिमिट रख रहे हैं। जहाँ पर डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी आर्टिफिशियल तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जो इनका लॉस हुआ था वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 2018 में दोस्तों ये भाव था और एकदम आसमान छू रहा है, और इससे बहुत सारे स्टॉक्स को एकदम बुरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा ही एक स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोस्तों को पता है कि मैं एशियन पेंट को 1500 के लेवल से कितना बुलिश हूँ और उसे लॉन्ग टर्म तक रहूंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजह है। बिकॉज ये एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। आज की बात की जाए तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको अपडेट कर पाऊँ और आप दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में टॉप पे इसको लगा पाएँ। अगर आप देखें तो आज गैस इसने 3000 का लेवल को ध्वस्त कर दिया। तो आने वाले कल में ये आपको स्टॉक 2850 के आसपास, 2750 भी देखने को मिल सकता है अगर दोस्तों क्रूड में जो तेजी है जारी रही। इस इधर पर अगर आप देखें स्टॉक के प्राइस में बहुत बार क्रूड के प्राइस अप एंड डाउन हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें 5 साल का परफॉर्मेंस दोस्तों तो स्टॉक का बहुत ही शानदार है। 200% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न डिलीवर किया है। तो जी हाँ दोस्तों, क्रूड के प्राइस 2018 में भी तेज थे, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय भी गाइस ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उनकी बात की जाए तो आप देखते फ्रेंड्स की 286 के आसपास इनके प्राइसिंग को मिलते हैं, और लॉन्ग रन में 25,000% का इस कंपनी ने स्टेलर रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप देखें तो भाई 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है, और कंपनी फैंटास्टिक है। इसके बाद दोस्तों इधर पे एक क्रैश भी आया था, ये स्टॉक का प्राइस बहुत टूटा भी था, उसके बाद रिकवरी हुई और दोस्तों हमें 3000 के ऊपर देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे क्रूड के प्राइस भागेंगे वैसे वैसे दोस्तों इस स्टॉक में एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले कल में देखने की उम्मीद है।
क्या स्टॉक बुरा है? बिल्कुल भी नहीं गाइस, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ कि अगर गिरावट हो तो किंतु परंतु ना करें। अगर आप देखें तो बहुत ही अपट्रेंड में चार्ट पैटर्न था। आप चाहें तो इसका जो पीयर्स है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एशियन पेंट की खास बात इधर पे ये है, अगर आप देखें इनके जो आरओई है 24 के आसपास है, जो बहुत ही शानदार होते हैं। इतनी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी और उस 24 के आरओई जनरेट करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आरओसी की बात की जाए तो 30 के आसपास है। करंट रेशियो की बात की जाए 2 के ऊपर है और कंपनी के लगभग कोई भी डेट नहीं है। तो 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स अपने आप में दोस्तों कुछ कहलाता है। वैसे आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की जो कार्बन कंडीशन है आप देख सकते हैं कि 41% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 22 जून को इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था 3092 का। उसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल 3000 के नीचे ये देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये इसको थोड़ा सा और नीचे ट्रैक कर सकता है। बताऊंगा कि रणनीति क्या होगी, लेकिन दोस्तों इधर पर आप देखें तो एकोमोलेशन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर इजाफा होता है, अगर रिकवरी नहीं आती निचले के स्तरों में, तो आने वाले कल में इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आने वाले कल में प्रॉफिट डेंट हो सकते हैं और हमें दोस्तों इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है नेगेटिव। क्रूड ऑयल के प्राइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही बढ़ते हैं, हर 2-3 सालों में कोई ना कोई कमोडिटी, कोई ना कोई इंडेक्स भाई अपना फ्रेश हाई लगाता है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी की बात की जाए, ये दोस्तों बजट पेंट का चार्ट है। आप अगर देखें कितना प्रॉमिसिंग चार्ट है, ये सब दोस्तों किसी को खरीदने का मौका ही नहीं देता है। आज दोस्तों 800 के आसपास है, कल आपको ये 8000 भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो ऑफकोर्स ये जो न्यूज़ आती है ये सेंटिमेंटल ड्रॉबैक देखने को मिलती है, इससे शेयर में टेम्प्रोरी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वैसा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप प्लानिंग करते हैं अच्छे स्टॉक्स को डीमैट में डालने के लिए, अगर उसमें कोई टेम्प्रोरी बुरी न्यूज़ आती है तो भाई इन सब स्टॉक को ज़रूर प्लान कर सकते हो। तो अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अगर आप बर्जर पेंट को एशियन पेंट से कंपेयर करें तो बर्जर पेंट का जो रिटर्न है दोस्तों मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 41,000% के आसपास को मिल रहा है। एशियन पेंट्स की बात की जाए 23,000% का देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों तो बर्जर पेंट क्लियर कट विनर है और लास्ट 10 साल के मल्टीबैगर लिस्ट में बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा पैसा कमा के दिए हैं। तो आने वाले कल में भी यही करेंगे। और दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा पाऊँ कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं ऑफकोर्स अच्छी करते हैं। बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए और कुछ केमिकल कंपनी भी हैं जिनका इसमें लाइक लिस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे पिडिलाइट हो गए और भी बहुत सारे कंपनी जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से उनमें गिरावट होगी, लेकिन दोस्तों वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करता है। बिकॉज आज नहीं तो कल जब ओपेक में डिमांड की लाइक जैसे अभी डिमांड बढ़ रहा है दोस्तों, ओपेक क्या कर रहा है आर्टिफिशियली प्राइस को मतलब भगा दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स कमोडिटी का प्राइस हमेशा नहीं वैसा रह सकता, उसको गिरना ही है। तो आने वाले कल में अगर क्रूड में रिकवरी आती है निचले के स्तरों में, तो जी हाँ दोस्तों हमें लगता है कि जो इनके सेंटिमेंट नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप वेट करते हैं तो 2850 ये इनके अल्टीमेट एशियन पेंट्स के एंट्री लेवल हो सकते हैं और उसके बाद जितना नीचे गिरे उतना ऐड करना ना भूले। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और सेम दोस्तों कमेंट्री मैं बर्जर पेंट्स में बोलना चाहूँगा 800 के आसपास हमें देखने को मिलता है और हर एक फॉल इसमें एकुमुलेशन का मौका हो सकता है। तो पैनिक मत करिएगा गिरावट हो, लेकिन लॉन्ग रन में इसको एकुमुलेशन जरूर करिएगा। आने वाले कल में गाइस आपको बहुत ही मुनाफा दे सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट चला तो लाइक कर देगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।